ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। खबरों में पत्थरबाजों पर प्रशासन का वार, थोड़ा विरोध और फिर कार्रवाई धुआंधार। दोहरे ट्रैक पर जल्द होगी ट्रेन सवार और इन सब के बीच कांग्रेस में पर्यवेक्षकों से मिले दावेदार। क्या है खास? क्योंकि आज है शनिवार। बढ़ेंगे आगे खबरों में, लेकिन सबसे पहले बधाइयां उन सभी को जिनका रविवार को जन्मदिवस है। शुक्रवार की शाम धार्मिक संगठन की रैली पर पथराव की घटना के बाद शनिवार को प्रशासन की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बेगमबाग इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर उन 2 घरों को तोड़ दिया गया जहां से रैली में शामिल युवकों पर पत्थर फेंके गए थे। हालांकि विरोध के बाद कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोकना भी पड़ा था। इस पूरी कार्रवाई पर इलाके के ही कुछ लोगों ने विरोध जताया। इनके अपने तर्क थे। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई एक पक्षीय है। कार्रवाई का विरोध करने वालों की भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस को यहां धारा 144 लागू होने की घोषणा भी करना पड़ी। बेगमबाग कॉलोनी के भारत माता मंदिर रोड पर नाले के किनारे बने 2 मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई सुबह शुरू हुई थी। विरोध तेज हुआ तो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई को कुछ देर का ब्रेक दे दिया, विरोध शांत कराया और इसके बाद फिर से मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। एक मकान किसी टीकाराम नामक शख्स का है और दूसरा मकान अब्दुल हमीद का है। इन दोनों ही घरों में रहना पति नूरू और हीना पति शहजाद किराएदार थे। इन महिलाओं पर भी पथराव का आरोप है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह की अगुवाई वाली प्रशासन की टीम जब बेगमबाग इलाके में कार्रवाई करने पहुंची तब यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। कल रैली के दौरान तो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का फेल्योर था ही, शनिवार को भी शुरुआत में फेल साबित हुए। मकान तोड़ने की शुरुआत करने से पहले विरोध करने वालों की भीड़ इकट्ठा न हो सके, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। विरोध करने वालों की भीड़ बढ़ी तब रास्ते बंद करवाए गए। कार्रवाई का विरोध करने वाले लोग जेल भरो आंदोलन की चेतावनी देते रहे। इनका पक्ष था कि पुलिस थाने में एक तरफा कार्रवाई की गई है। दूसरे पक्ष से भी पथराव हुआ लेकिन उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। बेगमबाग के लोग कार्रवाई के विरोध में सड़क पर बैठ गए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने इन्हें समझाया और वापस घर जाने को कहा। एडीएम से बात नहीं बनी तब खुद कलेक्टर आशीष सिंह यहां पहुंचे। विरोध कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि पत्थरबाजी को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहर काजी व अन्य प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद कुछ देर के लिए मुहिम रोकी गई। भीड़ की अगुवाई करने वाले लोगों को कंट्रोल रूम बुलाया गया। पीछे से पर्याप्त इंतजाम किए गए और आखिरकार मकान जमींदोज कर ही दिए गए। रैली पर पत्थरबाजी के बाद इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि यह सब पहले से प्लान था। इस तथ्य की किसी भी पुलिस अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। यदि सब कुछ पहले से प्लान था तो यह प्रशासन और पुलिस के इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्यूर है। बहरहाल महाकाल थाने में इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने एक मामले में 40 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया है, जबकि दूसरे मामले में 1 दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है।
इनमें से तकरीबन 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जिन महिलाओं पर पत्थरबाजी का आरोप है उन्हें भी पुलिस ने मामले में आरोपी बनाया है। शुक्रवार की शाम हुई पत्थरबाजी में शुरुआत में ही 2 युवकों को चोट आने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन देर रात स्पष्ट हुआ कि घायल युवकों की संख्या 6 है। इनमें से 4 प्रणय शर्मा, संस्कार मेहता, राघव उपाध्याय और युवराज व्यास को संजीवनी अस्पताल में और 2 करण बैरागी, सागर बैरागी को तेजनकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। शनिवार दोपहर पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने इन युवकों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। फ्रीगंज के नज़दीक अशोकनगर में रहने वाले 34 साल के युवक महेश पिता शालिग्राम बैरागी की लालपुल रेलवे ट्रैक के पास से लाश मिली है। ट्रेन की चपेट में आने से महेश के शव के कई सारे टुकड़े हो गए थे। जेब में रखे आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई। महेश बैरागी फ्रीगंज की एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। शुक्रवार की शाम वह घर वालों को बिना कुछ बताए कहीं चला गया था। देर रात उसके ट्रेन से कट जाने की सूचना परिवार वालों को मिली। यह संभवतः आत्महत्या का मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इंदौर रोड पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार एक कार पलट जाने से इंदौर के एक युवक की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 अन्य युवक घायल भी हुए हैं। हादसा रात करीब 1:30 बजे रामवासा और टोल नाका के बीच हुआ। मृत युवक की पहचान अंकित पिता प्रदीप कदम उम्र 28 साल निवासी छोटा बांगड़दा इंदौर के रूप में की गई है। अंकित कदम अपने दोस्त हार्दिक यादव, चेतन पारेख, मयूर और संदीप के साथ इंदौर से सांवरिया जी दर्शन करने जाने के लिए निकला था। ये पांचों ही अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में काम करते हैं। देर रात हुए इस हादसे की सूचना इंदौर में सुबह अंकित के परिजनों को मिल सकी। सुबह करीब 10 बजे उसके परिवार के सदस्य उज्जैन पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इनकी कार की रफ्तार बेहद तेज थी। एक वाहन चालक को बचाने के प्रयास में कार असंतुलित होकर पलटी खा गई। शनिवार को एक मगजमारी पूरे दिन बेगमबाग कॉलोनी में चलती रही, जिस पर पूरे शहर की नज़र थी। इन सबसे दूर शहर कांग्रेस अपने मगजमंथन में लगी थी। मगजमंथन था नगर निगम चुनाव का। शनिवार को पर्यवेक्षक के रूप में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और राजस्थान कांग्रेस के नेता कुलदीप इंदौरा उज्जैन आए थे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद इन दोनों नेताओं ने क्षीरसागर स्थित एक धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। शहर कांग्रेस कार्यालय में बाला बच्चन और कुलदीप इंदौरा ने पार्षद और महापौर पद के दावेदारों से अलग अलग मुलाकात की। महापौर प्रत्याशी पद की दावेदारी के लिए तराना के विधायक महेश परमार भी बाला बच्चन से मिले। महेश परमार अपने साथ नागदा विधायक दिलीप गुर्जर को लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा सुरेंद्र मरमट, दीपक महरे, जितेंद्र तिलकर, ओपी लोट, अशोक सारवान, ब्रजमोहन गहलोत, वंदना मेमरोट और अंजू जाटवा ने भी महापौर प्रत्याशी पद के लिए अपनी दावेदारी पर्यवेक्षकों के सामने रखी। उज्जैन इंदौर के वाया देवास वाले रेलवे ट्रैक पर विक्रम नगर रेलवे स्टेशन से कड़छा स्टेशन तक का दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम पूरा हो जाने के बाद अब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगले 2 या 3 दिन में रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का दौरा हो सकता है। उनका क्लियरेंस मिलते ही नए ट्रैक पर भी रेलगाड़ियां दौड़ने लगेंगी। विक्रमनगर से कड़छा तक के ट्रैक को इस मान से तैयार किया गया है कि यहां 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाई जा सके। उज्जैन से इंदौर के बीच देवास होकर गुजरने वाले ट्रैक पर अब भी काफ़ी सारा काम शेष बचा है। रेलवे का लक्ष्य है कि 2022 तक पूरे ट्रैक का दोहरीकरण कर दिया जाए। इस ट्रैक के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इंदौर से उज्जैन के बीच कहीं भी एक ट्रेन को पास करने के लिए दूसरी ट्रेन को रोकने वाली समस्या से निजात मिल सकेगी। न्यूज मालवा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।